हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीवाईक्यू एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिहार ई स्टेट से रिलेटेड है और आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है। सितंबर में जो आपका बिहार स्टेट का एग्जाम हुआ था उसी का ये क्वेश्चन पेपर है और ये साइंस का पेपर है। साइंस का ये जो 9 सितंबर को एग्जाम हुआ था उसका पेपर है। और आप सभी को मैं बता दूं कि बिहार ई स्टेट में 100 मार्क्स का आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। 100 मार्क्स के आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स जनरल नॉलेज होता है। तो आज की वीडियो में मैं ओनली 50 क्वेश्चन कराऊंगी और इस 50 क्वेश्चन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने स्कोर किए। तो देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि है। और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म प्रवर्धन यानी कि माइक्रो प्रोसेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम किस वर्ग से संबंध रखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि बृहद पोषक से। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये तीनों का संबंध बृहद पोषक यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट से संबंध इन तीनों का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कृमि खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि यानी कि कीड़े का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केचुए का उपयोग किया जाता है वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ स्थानों पर मत्स्य पालन धान के खेतों में किया जाता है जिससे मछलियां धान के खेतों में उपलब्ध पानी में वृद्धि कर सके। इस विधि को क्या कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मिश्रित मत्स्य पालन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट फिश कल्चर। क्वेश्चन नंबर 5 है, आलू में अंगेतु झुलसा यानी कि ईयरली ब्लाइट रोग किसके द्वारा होता है। आलू में अगेंती झुलसा यानी कि ईयरली ब्लाइट जो रोग होता है ये किसके कारण होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अल्टरनेरिया सोलानी के द्वारा आलू में अगेंतु झुलसा यानी कि ईयरली ब्लाइट रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पीएच स्केल की खोज किसने की। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सारेंसन ने पीएच स्केल की खोज की है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि H2SO3 जो है सल्फ्यूरस अम्ल का केमिकल नेम है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अवकरण प्रक्रिया में क्या होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हाइड्रोजन का योग होता है। अवकरण प्रक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विकृत गंधिता। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन पूरी के ऑक्सीकरण को कहते हैं। पूरी के ऑक्सीकरण को ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2H2+O2 और इन दोनों को मिलकर क्या बनता है, तो H2O बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वह कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 12 है। तो कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 12 है, ये आपसे पूछ रहा है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि Mg। क्वेश्चन है, उस तत्व की संयोजकता बताएं जिसका परमाणु संख्या 12 है। तो इसका संयोजकता हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट होगा, यानी कि 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनता है। तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा तत्व बनता है, ये आपसे पूछ रहा है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आयनिक बंध मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करने पर आयनिक बंध बनता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई X ऑक्सीजन से क्रिया करके X का ऑक्साइड बनाते हैं तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो तत्व X को क्या कहते हैं। अगर कोई X ऑक्सीजन से क्रिया करके X का ऑक्साइड बनाते हैं तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो तत्व X के बारे में पूछ रहा है कि ये तत्व जो X है ये क्या है। तो तत्व X जो है ये धातु है, ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन एल्केन है। एल्केन के बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एल्केन है। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप देख सकते हैं कि ये सभी जो है ये सभी एल्केन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है। इनमें से किन्हें फल पकाने में प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है और ये क्वेश्चन सेम टू सेम ये क्वेश्चन जो है आपका BPSC Tier 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन क्वेश्चन को याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि C2H4 का उपयोग हम फल पकाने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कार्बन का कौन सा गुण है जिससे वह कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रृंखलन के द्वारा हम कार्बन की लंबी श्रृंखला को बना सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसंयोजी यौगिक साधारणतः सहसंयोजिक यौगिक साधारणतः किस प्रकार के होते हैं? पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में अघुलनशील होते हैं, पानी में आयनित होते हैं, किन प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पानी में अघुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है ब्लैंक तापमान पर द्रव का वाष्पीकरण होता है। किसके द्वारा तापमान पर द्रव का वाष्पीकरण यानी कि इवापोरेशन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्वथनांक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 है द्रव की सतह पर वाष्पीकरण होता है क्योंकि सतह पर मौजूद कण। द्रव यानी कि लिक्विड की सतह पर इवापोरेशन होता है क्योंकि सरफेस पर क्या मौजूद होता है, ये आपसे पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक दूसरे के बीच आकर्षण बल को जोड़ने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होती है। एक दूसरे के बीच उसको अटैच करने के लिए पर्याप्त जो है एनर्जी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है पदार्थ के कणों को बांध कर रखने वाला बल ब्लैंक है। पदार्थ के कणों को बांध कर रखने वाला बल को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अंतर आणविक बल इसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है गैस के कण किस प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक दूसरे से दूर होते हैं। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बिहार ई स्टेट के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन द्रव्य नहीं है? इनमें से कौन सा लिक्विड नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है। धुआं क्या लिक्विड है? जल लिक्विड है। आर्द्रता किस प्रकार का है? गर्मी का अनुभव। इन 4 ऑप्शन में से आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा द्रव्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गर्मी का अनुभव ये कोई द्रव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 ऊष्मीय ऊर्जा होता है। ऊष्मीय ऊर्जा किस प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पिंड के द्वारा अवशोषित वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा सबलाइम है? निम्नांकित, तो ये 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से सबलाइम कौन सा है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आयोडीन आपका सबलाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का क्वथनांक ब्लैक है। जल का क्वथनांक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? टिंडल प्रभाव को कौन सा दर्शाता है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलाइडी मिश्रण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवोगाद्रो नियतांक का मान क्या होता है? अवगाद्रो नियतांक का मान क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 6.022 × 10⁻22। अवोगाद्रो इंग्लिश में बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 6.022 × 10⁻22। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एकल परम आणविक है? एकम परम आणविक इनमें से कौन सा है ये पूछ रहा है, और इसका ऑप्शन दे रखा है हीलियम, नियॉन, आर्गन और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन एक तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा एक तत्व नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है मार्बल, ऑक्सीजन, जिंक और ब्रोमीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मार्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 34 है बैक्टीरिया, काई और कवक में क्या आम है? बैक्टीरिया, काई और कवक में क्या आम है ये आपको बताना है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति तीनों में आम है। क्वेश्चन नंबर 35 है ब्लैंक वायु प्रदूषण संकेतक पौधा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंगडम मोनेरा में शामिल है। किंगडम मोनेरा में क्या शामिल है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बैक्टीरिया शामिल होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 37 है आर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्लेटी हेल्मिन्थस में आर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है। तो इसमें क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हिस्टोन के बिना DNA होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है प्लाज्मा झिल्ली किसके बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है ये आपका क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड्स ये 3 चीज़ों से मिलकर प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। फ्रेंड्स, ये जो भी आंसर है ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल आंसर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टोनोप्लास्ट। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? तो टोनोप्लास्ट बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 है, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं कहलाते हैं। जिन कोशिकाओं में गुणसूत्र किससे कह रहा है, यानी कि क्रोमोसोम की बात यहाँ पे हो रही है। याद रखिएगा, गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम की बात हो रही है। जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जिनमें 2 से अधिक सेट होते हैं उनको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि पॉलीप्लाइड इसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्ट्रेटम अंकुरण किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्तंभकार उपकला की यह उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोगों का समूह है। जीवाणु जनित रोगों का समूह आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखा है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्लेग, लिप्रोसी और डिप्थेरिया, ये तीनों जो है ये जीवाणु जनित रोगों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अजार रोग का उष्मायन अवधि है। काला अजार रोग का उष्मायन अवधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 से 4 मंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुई मुई के पौधे की पत्तियों का झुकना किसके कारण है। छुई मुई जो पौधा होता है इनकी पत्तियों का झुकना किसके कारण होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट। तो टच मी नॉट प्लांट की पत्तियों का झुकना, वो क्यों झुकने का कारण क्या है। तो इसका कारण है ऑप्शन ए हो जाएगा टर्गर दबाव में परिवर्तन। टर्गर दबाव में परिवर्तन के कारण टच मी नॉट प्लांट जो होते हैं उनकी पत्तियों का झुके हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गार्ड और या रक्षी कोशिकाएं के द्वारा रंध्रों का खुलना और बंद होना नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, वायुमंडल का CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पतली में प्रवेश करती है। वायुमंडल का CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पतली में प्रवेश करती है, ये क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विसरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 है, ओजोन परत वायुमंडल के किस क्षेत्र में पाया जाता है। ओजोन परत की वायुमंडल में किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि समताप मंडल। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है। तो आप ये जितने भी मंडल जो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये जितने भी होते हैं ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं और इन सभी के बारे में आप नॉलेज रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। तो समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फियर इंग्लिश में बोलते हैं, इनमें ओजोन परत वायुमंडल के क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय आपसे पूछ रहा है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नई दिल्ली में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। आप बोर्ड के नाम भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे बोर्ड के नाम भी पूछे जाते हैं, उनके मुख्यालय भी पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और NCERT और SCERT को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। आज की वीडियो में मैंने टोटल 50 क्वेश्चन कराया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं और 50 क्वेश्चन कराऊंगी। टोटल आपके सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर भी अपने व्यूज़ दीजिएगा एंड कमेंट करके ये भी बताइएगा कि 15 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर दें।